एक संत थे वृंदावन में। वे रोज पूरे वृंदावन में झाड़ू लगाते थे और संत अपने नेत्रों से ध्यानपूर्वक ब्रज की रज को देखते थे कि कहीं कोई चिह्न है, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए, किशोरी जी के मन में भाव आया कि इन संत की एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इन्हें दिख जाए। एक दिन किशोरी जी ने उन्हें अपने चरण चिन्हों का दर्शन करा दिया। वे चरण चिन्ह देखकर उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामाजू, ये चरण चिन्ह हैं, तो इसका अर्थ है कि आप भी हैं। अब तो आप अपने दर्शन भी करा दो। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया और नूपुर छोड़कर किशोरी जी निकुंज में चली गईं। बाबा सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वह नूपुर मिला और नूपुर देखकर बाबा आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति। बाबा ने वह नूपुर अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है, जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं। तो अगले दिन विशाखा सखी बोली, हे श्यामाजू, आपका एक नूपुर कहाँ गया? किशोरी जी बोली, हमें तो पता नहीं। किशोरी जी तो मन बना ही चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि चलो ढूंढ के आते हैं निकुंज में। तो एक वृद्ध मैया का रूप बनाकर ललिता विशाखा वृंदावन में ढूंढने निकली। तभी ढूंढते ढूंढते वे महाराज जी के पास पहुंची जो सेवा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे बाबा, हमारी लाली आई थी सवेरे सवेरे यहाँ पे और उसके पांव का एक नूपुर रह गया है, तुमने देखा? बाबा बोले, तुम कौन हो रही? वो बोली, हम पास के गांव की रहवासी हैं, हमारी बहू है वो जिसका नूपुर रह गया है। बाबा बोले, मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? बाबा बोले, एक नूपुर मेरे पास है, अगर दूसरा नूपुर तुम्हारी बहू ने पहना हो तो बहू को ले आओ और यहां लाकर मुझे पहले नूपुर की पहचान कराओ, तब मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली, बड़ा चतुर बाबा है जो स्वयं श्री जी को बुला रहा है। सखियां बोली, ए बाबा, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी घर की बहू बेटी को हम तेरे पास लेकर आएंगी? बाबा बोले, तो फिर चले जाओ। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट कर आई। तो किशोरी जी बोली, क्या बात है? सखियां बोली, एक बाबा है, उसने आपका नूपुर रख लिया है और कह रहा है पहले दूसरा लाओ तब दूंगा। तो श्री जी बोली, इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं। विशाखा जी समझ गई, बोली, हे ललिता जी, ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, उन्हें दर्शन देना है उनको, इन्हें ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन। महात्मा बैठे सेवा कर रहे थे। सामने से जैसे किशोरी जी को आते हुए देखा, बोली, बाबा, हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख यह भी वैसा ही नूपुर है। बाबा बोले, मेरी आंखें कमजोर हैं, दूर से दिख नहीं रहा है, पास लाकर हाथ से स्पर्श कराओ। और जैसे ही बाबा ने किशोरी जी चरण स्पर्श किए तो बाबा फूट फूट कर रोने लगे और बोले, श्री जी अब तो कृपा कर दो। बस फिर कुछ ही क्षण में एक दिव्य प्रकाश हुआ और सभी वहां से गायब हो गए।